हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम आज का टॉपिक रहने वाला है, आज हम समानुपात को देखेंगे, यानी कि उसको प्रपोर्शन भी कहा जाता है। इंग्लिश में देखा जाए तो प्रपोर्शन, हिंदी में देखा जाए तो समानुपात। ठीक है, रेशियो का टॉपिक हमने कुछ देखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे एसएससी जीडी के लिए, और आज देख सकते हो आप। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समानुपात का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। समानुपात मतलब क्या होता है? समान अनुपात। अगर आप इसको देखो, इसको ब्रेक करो इस वर्ड को, तो आपको क्या मिलेगा? समान अनुपात, मतलब जिनका अनुपात समान हो। और अनुपात क्या होता है ये हमें अच्छे से पता है। अगर दो नंबर दिए हैं ए और बी, तो इनका अनुपात क्या हो गया? ए अनुपात बी। इस तरीके से हम लिख देते हैं। समान अनुपात होना मतलब कोई भी ऐसे नंबर जिनका अनुपात समान हो, यानी कि जैसे कि ए बी सी डी, कोई ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं और बोल रहा है इनका समानुपात। तो समानुपात कैसे दिखाओगे कि समान अनुपात ए और बी में जो अनुपात है वो किसके बराबर है? सी और डी के अनुपात के बराबर है। ठीक है, ए बी का अनुपात सी और डी के अनुपात के समान है, इसीलिए हम बोलेंगे ये चीज़ जो है वो समान के लिए यूज़ होता है, यानी कि समानुपात के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन का साइन भी इस तरीके से कह सकते हैं कि ये प्रपोर्शन का साइन है। यही क्या होता है? समानुपात का साइन होता है, या समानुपात कहलाता है। इस तरीके से बात क्लियर हो गई। अब समानुपात में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक बार आप ये क्लास देख लो तो ये हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन तो आप मतलब विद इन 5-7 सेकेंड्स में आप कर लोगे। ठीक, तो उसको एक बार देखो। सबसे पहले क्या होता है समानुपात में? कुछ टॉपिक्स जो है नाम से आप पहचानने की कोशिश करना, पहले खुद सोचो इस चीज़ को। सबसे पहले एक आता है वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब होता है अगर ए और बी कोई नंबर है, ए और बी कोई नंबर है, तो इनका वर्गानुपात क्या होगा? वर्गानुपात, इसको फिर से ब्रेक करो, वर्ग का अनुपात, इसका वर्ग का अनुपात, यानी इसका जो वर्गानुपात होगा वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ये इस तरीके से बी स्क्वायर। ठीक है, ए और बी क्या है इस तरीके से दिया हुआ है, तो इनका वर्गानुपात यानी इनके वर्ग का अनुपात क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ये अनुपात का बी स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद एक टॉपिक आ जाता है घनानुपात। ठीक है, घनानुपात, घन का साइन हमें पता है क्या होता है। घनानुपात मतलब इनके घन का अनुपात। ए बी नंबर हैं तो इनके घन का अनुपात क्या होगा? घन मतलब हो गया क्यूब। ठीक है, घन मतलब हो गया क्यूब, ए क्यूब, ये यहाँ पे रेशियो हो जाएगा बी क्यूब के। ठीक, तो घनानुपात इस तरीके से हो गया। उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? वर्गमूलानुपात, यानी कि वर्गमूल का अनुपात। ठीक है, वर्गमूल का अनुपात, तो वर्गमूल का अनुपात क्या हो जाएगा? अंडर रूट में ए अनुपात अंडर रूट में बी। समझ में आ गया? वर्गमूल का अनुपात, वर्गमूल क्या होता है? अंडर रूट का साइन होता है। अंडर रूट का साइन इट मीन्स कि अंडर रूट ए और रेशियो अंडर रूट बी, यानी कि वर्ग के मूल का अनुपात, वर्गमूल का अनुपात। तो इस तरीके से वर्गमूलानुपात हो गया। एक आता है घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, अब ये है घन मूल का अनुपात। तो घन मूल कैसे होता है? इस तरीके से दिखाया जाता है, और ये हो गया आपका इस तरीके से। ठीक, घन मूलानुपात। अब एक टॉपिक आ जाता है व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, उसके व्युत्क्रम का अनुपात, यानी ए बी अगर दो नंबर है तो इसके व्युत्क्रम कितने हो जाएंगे? व्युत्क्रम मतलब हो गया उसका रिवर्स, या आप कह सकते रिवर्स नहीं, उसका इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा? बी अनुपात ए हो जाएगा। ये हो गया व्युत्क्रमानुपात। ठीक, अब पूछ लेता है मध्यानुपात। ठीक है, क्या पूछ लेता है? मध्यानुपात मतलब क्या होता है? मध्यानुपात अगर बात की जाए, मध्यानुपात मतलब होता है एक तरीके से, आप अगर दो नंबर दिए हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे मध्यानुपात मतलब उनके बीच में जो नंबर आ रहा है उसका अनुपात। ठीक है, उसके बीच में जो नंबर आ रहा है उसका अनुपात, यानी कि ये इस तरीके से ये हो गया, और ये ए बी नंबर जो दिए हैं उसके बीच में नंबर कोई एक ही आएगा, तभी हम आप क्या कर सकते हो? आप मध्यानुपात निकाल सकते हो। तो इसको क्या लिखा जा सकता है? a बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी। ठीक है, रेशियो को इस तरीके से लिखते हैं, समानुपात को आप ऐसे इक्वल साइन करके कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है कि इससे आपको क्या हो जाएगा? पता रहेगा कि हाँ किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो a अनुपात ये क्या हो गया?
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो ये एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी जो होगा वही इसका क्या होगा, मध्यानुपात होगा। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ये क्या होगा, इसका मध्यानुपात होगा या मध्यानुपाती होगा। ठीक, अब एक और टॉपिक आ जाता है जिसको बोलते हैं तृतीयानुपात। ठीक है, तृतीयानुपात मतलब तृतीयानुपात का मतलब होता है यहाँ पे जैसे मान लेते हैं नंबर दिए हैं ए बी, ठीक है, ए बी नंबर दिए हुए हैं, तो तृतीयानुपात का मतलब होता है ए रेशियो बी, फिर यहाँ पे बी रेशियो एक्स। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। तो यहाँ पे अब देखो ज़रा, ए बाई बी इज़ इक्वल टू बी बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ए बाई बी इज़ इक्वल टू बी बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू यू विल गेट बी स्क्वायर बाई ए। तो x जो होगा वो क्या होगा, इसका तृतीयानुपात होगा। ठीक है, x क्या होगा, इसका तृतीयानुपात होगा, या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही छोड़ सकते हो, a रेशियो b और यहाँ पे समानुपात का साइन है b रेशियो x। ठीक, ये तृतीयानुपात निकल के आ गया। अब एक और टर्म आ जाता है चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात या चतुर्थानुपाती। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसमें फोर्थ टर्म पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, चतुर्था अगर 4 बार आ गया इसका मतलब कि 3, आपका 2 नंबर से काम नहीं चलेगा, आपको 3 नंबर की ज़रूरत होगी। चतुर्थानुपात जब भी पूछेगा तो आपके पास ए बी सी और 3 नंबर गिवन होंगे। ठीक है, ए बी सी गिवन होगा और बोलेगा कि चतुर्थानुपात निकालो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि ए बी, ये c और x चौथा टर्म पूछ रहा है, फोर्थ प्रपोर्शन जो है पूछा जा रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप x निकाल सकते हो, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई एक्स। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी बाई ए लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इसको क्या करो, यहाँ पे ये इस तरीके से याद कर लो। याद क्या करना है, आप चीज़ें देखोगे अपने आप एक बार रिवाइज करोगे, एक बार 2 बार रीड कर लोगे, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि चतुर्थानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है, मध्यानुपात क्या होता है, क्योंकि सारी चीज़ें नाम से रिलेटेड है, सारी चीज़ें नाम से रिलेटेड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और टॉपिक आता है, एक और छोटा सा पॉइंट है जिसको बोलते हैं प्रथम समानुपात। प्रथम समानुपात। अब प्रथम समानुपात का मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है, प्रथम समानुपात मतलब फर्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये हो गया और a, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, a और ये b, या यहाँ पे कर लो b या a कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है, तो प्रथम समानुपात आप क्या लिख सकते हो, x रेशियो a, फिर ये a रेशियो b, क्या लिख सकते हो, a रेशियो b, ये प्रपोर्शन का साइन लग गया। ठीक, तो ये तो एक क्या हो गया, इसको पहले रट लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस जो है बहुत इजी क्वेश्चन है इस टॉपिक से, तो देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, 15, 21 और 45 का चतुर्थानुपाती है, क्या है, 15, 21 और यहाँ पे है 45, ये 3 नंबर्स दिए हैं और बोल रहा है इनका चतुर्थानुपाती बताओ या चतुर्थानुपात बताओ। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कि फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा हो, चतुर्थानुपाती पूछ रहा हो, तो उसमें 3 नंबर गिवन होते हैं, जैसे कि a, b और c 3 नंबर गिवन होते हैं। लास्ट का नंबर जो होता है, जो d होता है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है, d की वैल्यू निकालनी होती है। तो 3 नंबर दिए हैं, तो ये a अनुपात b, समानुपात का साइन लगाया, c अनुपात d हो गया। ये 15, अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से 45, और ये रेशियो क्या हो गया, d। आप चाहो तो x भी मान के कर सकते हो, x, y, z, a, b, c कुछ भी वैल्यू मान के कर सकते हो इसको। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 15/21, समानुपात के साइन को आप इस तरीके से लिख लोगे, बराबर में कन्वर्ट कर लोगे और d की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ये चीज़ आ गई, d की वैल्यू अब निकालनी आसान हो गई, क्यों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 15d इज़ इक्वल टू 45 इंटू 21, यानी कि d इज़ इक्वल टू 45 इंटू 21 डिवाइड बाई 15। ठीक, और ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, यानी कि 63 जो होगा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। 63 इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बहुत थोड़ी जल्दी ये क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि इन क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है, समझाने वाला कुछ है नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपको पता है कि क्या पूछ रहा है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है 3 और 12 का तृतीयानुपाती है। 3 और 12 का 2 नंबर गिवन है, 3 और 12 2 नंबर यहाँ पे गिवन है और बोल रहा है इनका तृतीयानुपात बताओ। तृतीयानुपात अगर 2 नंबर गिवन है तो इसका मतलब होता है 3:12, फिर ये 12 और इस तरीके से C, ठीक है, ABBC यही होता है। तो C की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? 3 यहाँ पे ये हो जाएगा इज इक्वल टू 12/C। C की वैल्यू निकालनी है तो 12 × 12 डिवाइड बाई 3, यानी कि ये 4 बार में जाएगा और ये 48 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 और 3 का प्रथम समानुपाती है। 12 और 3 का, 12 है और 3 है और इसका बोल रहा है प्रथम समानुपात। प्रथम समानुपात यानी कि पहला टर्म इस तरीके से B और ये B और ये C, ठीक। तो ये A हो गया, अनुपात B की वैल्यू 12, B की वैल्यू यहाँ पे 12 और ये C मतलब यहाँ पे 3 गिवन है। आपको निकालना क्या है? A निकालना है, ठीक है। यहाँ पे A निकालने के लिए बोला जा रहा है। प्रथम मतलब फर्स्ट नंबर, प्रथम समानुपात मतलब A आपको निकालना है। ये 3 नंबर हो गए तो 3 नंबर को आप कैसे लिखोगे? A B B C ऐसे ही तो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये A 12 इज इक्वल टू 12/3, ठीक है। यहाँ 4 नंबर नहीं है, ABCD होता तो हम A अनुपात B, फिर समानुपात का साइन C अनुपात D लिखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है। इसका जो प्रथम समानुपाती है ये पूछ रहा है। तो A की वैल्यू निकालो इसकी। A की वैल्यू 12 × 12 डिवाइड बाई 3 और ये 4 बार में जाएगा और यहाँ पे 48, ठीक है। 48 यानी कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है 3 और 27 का मध्यानुपात। 3 और 27 का मध्यानुपात मतलब होता है, आपको सीधी से पता है, मध्यानुपात पूछ लिया यानी कि √AB पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाता है? √AB कैसे आया ये हमने देखा हुआ था, जैसे कि ये A अनुपात ये क्या हो जाएगा? X समानुपात X अनुपात B, यानी A/X इज इक्वल टू X/B, तो x² इज इक्वल टू AB हो जाएगा, यानी X इज इक्वल टू AB। ये क्या होता है? मीन होता है, मध्यानुपात होता है। तो √AB 3 × 27। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसका फैक्टर लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है फैक्टर से। वर्गमूल और घनमूल निकालना होता है तो 3 का वो 2 का 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है, मतलब 3 के 2 जोड़े बन गए। यहाँ पे एक बाहर आएगा 3 × 3 और ये क्या हो जाएगा? 9। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका आंसर है, ठीक। तो ये जो है आज हमने समानुपात के बारे में देखा है, प्रपोर्शन के बारे में देखा है, ठीक है। कुछ और अगर क्वेश्चन बनते होंगे इससे, हालांकि नॉर्मली क्या होता है ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक बार दिमाग में रखना, ध्यान में रखना। तो इसको आप एक बार देखो, रिवाइज करो, क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डू एजुकेट के नाम से, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।